जय हिंद दोस्तों, यूसीआई रीटर प्लेटफॉर्म में फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैं अखिल सचान लेके आता हूं ग्राफ और तालिका की सीरीज। जैसा कि आपको पता है कि पेट में आने वाले ग्राफ और तालिका में से 20 नंबर का हमारा टारगेट है और उसके लिए हम लोग डेली बेसिस में अलग अलग टाइप की डीआई डिस्कस करते हैं। तो आइए हम लोग आज की डीआई देखते हैं, कौन सी डीआई आज के साथ है आपके साथ। और आपको पता है कि डीआई में 20 में से 20 नंबर लाने के लिए आपको रेगुलर सेशन अटेंड करना और पूरी ईमानदारी से प्रैक्टिस करनी है। जैसा कि आपको पता है कि ये जो एक ऐसा पार्ट है जिसमें कम समय में, बहुत ही कम समय में आप 20 में से 20 पूरे मार्क्स अटेंड कर सकते हैं। और अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की तो 20 में से 20 पूरे आपके मार्क्स सही होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में देखते हैं कौन सी डीआई आपके सामने है। बेसिकली आज के सामने आपके पास दी गई है बार ग्राफ की सीरीज। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बार ग्राफ। और आपको पता है कि किसी भी डीआई या किसी भी ग्राफ को करने से पहले उसकी जो इन्फॉर्मेशन दी होती है उस इन्फॉर्मेशन को हम अच्छे से पढ़ते हैं। अगर हमने इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लिया तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। आपके सामने इन्फॉर्मेशन दी गई है और इसको आप पढ़ने की कोशिश करिए। इन्फॉर्मेशन में क्या कह रहा है कि 6 विभिन्न शहरों में से, यहाँ पे 6 विभिन्न शहरों की बात कर रहा है। 6 विभिन्न शहरों की हाँ 6 विभिन्न शहरों में, जल्दी से एक बार इन्फॉर्मेशन पढ़ डालिए। और इन्फॉर्मेशन जब पढ़ेंगे, कह रहा है 6 विभिन्न शहरों में से एक प्रवेश परीक्षा में सफल और असफल होने वाले छात्रों की संख्या हजारों में। मीन 6 विभिन्न शहर, अलग अलग शहर हैं, उनमें से किसी परीक्षा में सफल होने वाले छात्र और असफल होने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है, जो कि जो संख्या है वो हजारों में दर्शाई गई है। जैसे किसी एक डेटा को एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग। जैसे ये मान लेते हैं कि ये क्या है, एन शहर है और इस एन शहर में जो सफल और असफल, तो 32.5 हज़ार जो बच्चे हैं वो सफल हुए हैं और 30,000 जो बच्चे हैं वो असफल हुए। आई होप कि ये डेटा आपको समझ में आ गया होगा कि इस डेटा में क्या कह रहा है। बेसिकली इस डेटा में 6 अलग अलग शहरों के बारे में बात की है और उस शहर में कितने विद्यार्थी सफल हुए हैं और कितने विद्यार्थी असफल हुए हैं उसकी संख्या आपको यहाँ पे दर्शाई गई है। तो आइए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से आप पढ़िएगा और देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, प्रवेश परीक्षा एम से सफल होने वाले छात्रों की शहर क्यू से सफल होने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात कितना है। प्रवेश परीक्षा में शहर एम में सफल होने वाले छात्र, शहर एम में सफल, तो हम लोग शहर एम के सफल वाले छात्रों को पता करते हैं कितने हैं। तो शहर एम पे एम और क्यू की संख्या में सफल होने वाले, तो एम अनुपात क्यू के संख्या को देखो पता करते हैं। तो शहर एम में सफल होने वाले कितने हैं, 22.5 और शहर क्यू में कितने हैं, शहर क्यू के पास चलते हैं। शहर क्यू में 27.5। ये हजारों में दिया गया है, संख्या जो आपके सामने है वो हजार में है। आप पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो आप कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल करिएगा, 5 चौको 20, फिर 2 बचेगा 55, फिर से रेशियो 55 और 2 बचेगा 55, फिर 5 से देखिए तो 5 9 45 और 5 11, तो 9:11 जो है वो बिल्कुल सही है। आपके सामने ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अगर क्वेश्चन 1 हो गया तो क्वेश्चन 2 को ट्राई करते हैं। आप पूरी ईमानदारी से क्वेश्चन करिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 कह रहा है, शहर एल और एम से मिलाकर परीक्षा में असफल होने वाले छात्रों की औसत संख्या कितनी है। कौन से शहर एल और एम में असफल होने वाले छात्रों की औसत संख्या। तो औसत के लिए हमारे पास कुल संख्या होनी चाहिए। कुल संख्या को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास असफल की आ जाएगी, औसत आ जाएगा। तो एल में असफल कितने हैं, आइए एल के पास चलते हैं। और एल शहर में 22.5 हैं, वो असफल हैं। और एम में कितने हैं, 35.5 हैं। इन दोनों को ऐड करते हैं और देखते हैं 22.5 और 35.5। तो औसत के लिए क्या करेंगे, औसत 22.5 और 35.5 0.5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा और ये 3 2 5 हो जाएगा, 57.5 और अपॉन में 2 करके औसत कर देंगे। जो कि उसने बोला है कि संख्या हजारों में है तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि संख्या आपको बताया गया है कि संख्या हजारों में है। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5
7 5 00 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 दूनी 4 आ जाएगा, आपका 17 आ जाएगा, 8 दूनी 16 होता है, 16 8 और फिर 1 बचेगा तो 7 14, 2 5 10, 28750 28750 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही क्वेश्चन इजी है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, अपना कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना है। जोड़ गुणा भाग में ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। आप अगर इनमें से गलती कर देंगे तो क्वेश्चन आपका इजी होते हुए भी गलत हो जाएगा और हमारी जो जिद है 20 में 20 नंबर लाने की वो बिल्कुल अधूरी रह जाएगी। आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर करके बताइएगा कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप की DI का सेशन जो कि 20 में से 20 नंबर लाने की जिद है, हम लोग उसको लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिया गया है, कह रहा है सभी शहर से मिलाकर प्रवेश परीक्षा में असफल होने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो सभी शहरों में जो असफल होने वाले छात्र हैं उनकी कुल संख्या निकालना है। तो कुल संख्या के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो देखिए असफल होने वाले कितने हैं, 22.5 यहाँ हैं, 35 यहाँ हैं, 30 यहाँ हैं, इन सबको जोड़ना है आपको। और 37.5 और 20 और ये 30, इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो जोड़िएगा ईमानदारी से। देखिए 22 बिल्कुल भी गलती नहीं करनी, बहुत सावधानी से आपको सबको जोड़ना है। 22.5 35 और 30 ये 0 30 आ जाएगा। फिर इसका 37.5 37.5 के बाद 20 और 30 50 आ जाएगा। 20 और 30 इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो आपके सामने कितना आ जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6 जब जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। 5 5 10 हासिल 1 आ जाएगा। 7 5 12 13 14 14 1 15 आ जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा। 3 2 5 3 8 8 3 11 11 12 13 13 और 3 16 और 1 17 आ जाएगा। 1750 जो कि हज़ारों में दिया गया है तो आपकी संख्या कितनी आ जाएगी, 17500। ये हज़ारों में आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपको जोड़ना है, आपको सिर्फ जोड़ना है, आपको गलती नहीं करनी। अगर आपने जोड़ने में भी गलती कर दी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया गया है, जल्दी से पढ़ डालिए क्वेश्चन नंबर 4 और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है प्रवेश परीक्षा में शहर P की बात कर रहा है। असफल होने वाले छात्रों की संख्या, उस शहर के छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले P शहर में हम लोग पहुंच चलते हैं। P शहर में असफल वाले कितने हैं, P शहर में असफल वाले 20 हैं। तो ये जो संख्या है इस शहर में कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, ये संख्या 20 और इस शहर में कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 20 और 35 55 हो जाएगा। 55 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से और परसेंटेज निकालेंगे। 5 से कैंसिल कर दीजिएगा, 5 चौक 20 और 11 आ जाएगा। तो देखिए 400 बटे 11 आ जाएगा। तो 11 33 3 6 बचेगा, फिर से आ जाएगा 66 11 33 और 33 के बाद 7 बचेगा, 70 हो जाएगा। 11 6 66, फिर 4 बचेगा 40 हो जाएगा, फिर तो 3 बार जाएगा 11 36, फिर आ जाएगा तो 36.66% आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आ जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, बस हमने क्वेश्चन को अगर पढ़ लिया तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन लग जाता है। आइए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है परीक्षा में शहर ओ से सफल होने वाले छात्रों की सफल होने वाले छात्रों की कुल संख्या, शहर, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ेगा। कह रहा है परीक्षा में शहर ओ से सफल होने वाले छात्रों की संख्या सभी शहरों में मिलाकर परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों की कुल संख्या का लगभग कितना है। तो किस शहर की बात कर रहा है, ओ शहर की बात कर रहा है। हम लोग ओ शहर पे चलते हैं। ओ शहर में सफल होने वाले कितने हैं, 25% है। और कह रहा है सभी शहरों में सफल होने वाले छात्र, तो सभी शहरों में सफल होने वाले छात्र देख लेते हैं। तो सभी शहरों में सफल होने वाले छात्र सबको ऐड कर लेते हैं। तो देखिए कितना परसेंट पूछा है, उसने पूछा शहर ओ के सफल होने वाले, शहर ओ की कितना सफल, 25%। और जो 25 है वो शहर ओ के सफल होने वाले हैं। इसके बाद
इसके बाद सभी शहरों के सफल होने वाले, तो सभी शहरों के सफल होने वाले देखिए 30, 22.5, 22.5, 22.5 और 32.5, 32.5, 32.5 के बाद 25, 25 फिर से और 35 और 27.5, 27.5 सभी शहर के सफल होने वाले छात्र। इन सबको ऐड करेंगे 5, 5, 10, 5, 3, 15 हासिल 1 आ जाएगा, आपके सामने 1 हासिल आ जाएगा। तो 2 और 2 4, 4, 5, 9, 9 और 1 10, 10, 5, 15, 15 और 5 20, 20, 2 22 आ जाएगा, हासिल 2 लगेगा, 3, 2 5, 3 8, 2 10, 10 3 13, 14 15, 16 17 आपके सामने आ जाएगा 1725, 172.5 आ जाएगा। ये किसकी है? ये सभी शहरों के कुल सफल होने वाले छात्रों की बात कर रहा है। और अब वो कह रहा है कि शहर ओ में शहर ओ में जो सफल होने वाले छात्र हैं वो कितने हैं? तो 25 हमने निकाला, इसके साथ 172.5 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और परसेंटेज से सॉल्व कर देंगे। जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो 1 0 यहाँ से आ जाएगी, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल कर लीजिएगा, डायरेक्टली डिवाइड कर लीजिएगा। इसे कैंसिल करके देख लेते हैं, 5 से फिर से करेंगे तो 50, 55, 25 आ जाएगा, 5 3 15, 16 17, 2 बचेगा, 5 चौके 20 और 20 2 आ जाएगा, 55 25 और 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 5 10 आ जाएगा। जब आप इसको करेंगे तो 5 छक्का 30 आ जाएगा, 5 9 45 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, 69 को डिवाइड करेंगे 1 1 2 3 में, जब आप डिवाइड करेंगे तो लगभग वैल्यू जो आपके आपकी 14 पॉइंट समथिंग 4 के आसपास लगभग वैल्यू आएगी, क्योंकि जो कि पूछा गया है लगभग, तो लगभग में हमारे पास ऑप्शन 14 पॉइंट इज द नियरेस्ट दिया गया है। आई होप कि DI आपको समझ में आई होगी। हम लोग रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिस करते हैं, डिफरेंट DI को डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि हमारा टारगेट है कि 20 में से 20 नंबर लाना है। उसके लिए आपको रेगुलर बेसिस में सारे सेशन अटेंड करने होंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे नई क्लास में नई DI के साथ। जय हिंद दोस्तों।